हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखने में मुश्किल है लेकिन बहुत ही आसान है। इसका हम एक शॉर्टकट बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम विदिन 10 सेकेंड किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और पॉइंट भी निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कोई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। ax² + bx + c a नॉन ज़ीरो होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये तो नेसेसरी कंडीशन है कि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। a ज़ीरो होगा तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन हमें लेना पड़ेगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन लेंगे तो फंक्शन से हम ग्राफ बना के उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन ले लिया ax² + bx + c। सपोज दिस इक्वल टू y या दिस इक्वल टू हम fx भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, पैराबोला बनता है तो कंडीशंस रहेंगी, पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, इस a पे कंडीशन है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इस केस में इफ़ a इज़ नेगेटिव देन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये क्यों बनेगा इक्वेशन में देख सकते हैं, थोड़ा सा इससे हमें आइडिया मिल सकता है। क्योंकि x² है तो x तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों ही केस में x² पॉजिटिव आएगा, यानी x +∞ हो या -∞ हो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यानी ये फंक्शन जो डिपेंड करेगा ना वो a पे डिपेंड करेगा। a पॉजिटिव है तो +∞ पे जाएगा, a नेगेटिव है तो ये -∞ पे जाएगा। ठीक है, तो a पॉजिटिव के केस में हमें क्या मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। तो अपवर्ड पैराबोला किस टाइप का होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे। ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो 3 केसेस बनेंगे। d ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स इसके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो क्या होगा, इसके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो ये पैराबोला, क्योंकि यहाँ से हमें पता है अपवर्ड पैराबोला बनेगा एंड 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो ये इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये मान लो ये इन 2 पॉइंट्स पे कट करता है। ये 2 पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव रूट हुआ तो ये इस साइड भी हो सकता है, यानी ये इस टाइप का भी बन सकता था 2 पॉइंट्स पे कट करता हुआ। ठीक है, तो हमने एक जस्ट आइडिया ले लिया कि जब ये 2 पॉइंट्स पे कट करता है तो हमारे पास जो पैराबोला होगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा यानी जो दोनों ही रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे तो उस केस में जो अपवर्ड पैराबोला होगा वो इस टाइप का बनेगा, यानी एक ही पॉइंट पे इसको टच करेगा x एक्सिस को। ठीक है, तो अब केस बचा जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है इट मीन्स इसके पास कैसे रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो पैराबोला किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, हवा में ही रहेगा हमेशा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो जो भी रूट्स हैं इमेजिनरी हैं तो ये नीचे कट नहीं करता है x एक्सिस पे। ठीक है, अब है a नेगेटिव का केस। जब a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा एंड डाउनवर्ड पैराबोला किस टाइप का होगा, वही कंडीशन है, d पॉजिटिव है इस बनेंगे। जब a नेगेटिव होगा तो डिस्क्रिमिनेंट पे वही 3 कंडीशंस हैं कि d पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है या नेगेटिव है।
ठीक है। जब डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स इसके पास क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, पैराबोला डाउनवर्ड बनना है, तो ये एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। ठीक है। जब डी इक्वल टू 0 होगा तो ये एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करके चला जाएगा। ठीक है। एंड जब डी नेगेटिव होगा यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो ये टच ही नहीं करेगा एक्सिस को। ठीक है। तो इस टाइप से हमारे ग्राफ्स बनेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये 6 ग्राफ पॉसिबल हैं डिपेंडिंग ऑन कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। एंड उसके बाद इनके 3 आगे केसेस बनेंगे कि डी पॉजिटिव है या डी इक्वल टू 0 है या डी नेगेटिव है। इस पे डिपेंड होने पे हम इस टाइप के ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉलिनोमियल दी हुई है x² + 1 - 2x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम इससे यहाँ पे मिनिमम ऑफ fx तो बता सकते हैं ना कि इक्वल टू 0 है। मैक्सिमम तो नहीं पता बट मिनिमम वैल्यू हम इसकी निकाल सकते हैं, है ना। तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की 0 होगी। ठीक है। इसी टाइप से हम इस फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये जो फंक्शन है ax² + bx + c, इसको हम कैसे लिखेंगे, a कॉमन लिया x² + b/ax + c/a, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे, x² + b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट भी किया तो ये आ जाएगा +c/a - b²/4a²। जो हमने ऐड किया था वही यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया दिस इक्वल टू a इंटू ये बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। x² b/2a² प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2ba/ax ba। ठीक है। तो ये आ गया +c/a - b²/4a², ये आ गया हमारे पास। ठीक है। तो अब इसको आगे देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस y इज इक्वल टू a इंटू x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। a मल्टीप्लाई में गया तो ये आ गया यहाँ से प्लस a इंटू यहाँ से 4a² एलसीएम, ये आ गया 4ac - b²। ठीक है। a से a कैंसिल एंड दिस इक्वल टू a इंटू x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac - b²। इसको हम लिख सकते हैं -b² - 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d डिवाइड बाय 4a। ठीक है। तो ये आ गया। अब ये जो क्वांटिटी है ना 4ac - b²/4a, ये क्या है, कांस्टेंट है। a b c तो सभी कोफिशिएंट्स हैं जो कि कांस्टेंट है, तो इसका तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा y पे। y को मिनिमम या मैक्सिमम बनाने में इसका तो कोई रोल नहीं है क्योंकि ये तो सभी कांस्टेंट्स हैं। जो रोल बनेगा वो x का होगा कि x बढ़ेगा तो y कैसा होगा, x घटेगा तो y कैसा होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि y की एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको। अपवर्ड पैराबोला में क्या होता है, जब अपवर्ड पैराबोला होता है, एक हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला होता है, तो इन दोनों में एक चीज़ तो फिक्स है ना कि इसकी अपवर्ड पैराबोला में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो इनफाइनाइट होगी, प्लस इनफाइनाइट होगी, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला में ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू है बट मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इनफाइनाइट है। इसी टाइप से डाउनवर्ड पैराबोला में तो एक चीज़ तो फिक्स है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट है क्योंकि नेगेटिव में जाएगा, बट इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पे होगी। ठीक है।
इसकी इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी, डाउनवर्ड की इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अब हम देखते हैं अपवर्ड के लिए हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, और इसके लिए डाउनवर्ड के लिए हमें निकालनी है y की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अपवर्ड के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट होगी, तो मिनिमम निकालनी है। अपवर्ड के लिए हमने मिनिमम निकालनी है, एंड डाउनवर्ड के लिए क्योंकि माइनस इनफाइनाइट में जाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो डाउनवर्ड के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं कि y की मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो y मिनिमम हमें करना है, तो y मिनिमम के लिए हम देखते हैं कि y की मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो अपवर्ड पैराबोला में एक बात तो फिक्स है कि a पॉजिटिव है, ठीक है, a पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेनी है हमें इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये इक्वल टू 0 हो, क्योंकि ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि होल स्क्वायर है। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये इक्वल टू 0 होगा। और ये इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होगा। व्हेन x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो y की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये तो 0 हो गया तो ये इक्वल आ जाएगी, y मिनिमम इक्वल आ जाएगी माइनस डी बाई 4a के इक्वल, ठीक है। इसी टाइप से डाउनवर्ड में हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। डाउनवर्ड में क्या होता है, a नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये नेगेटिव है, तो हमें क्या निकालने हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो वो हम कैसे निकालें, तो a नेगेटिव है एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो नेगेटिव में यानी ये जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, a नेगेटिव है तो इसकी वजह से ये नेगेटिव होगा हमेशा। तो इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज तब होगा जब नेगेटिव में मैग्नीट्यूड का होगा कम होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव में मैग्नीट्यूड कम होगा उतना ही ज़्यादा ये मैक्सिमाइज होगा y, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या करना है, मिनिमम करना है, क्योंकि a नेगेटिव है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम कब हो सकता है, जब ये इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वल टू 0 किस पे होगा, माइनस b बाई 2a पे। तो जब x इक्वल्स टू माइनस b बाई 2a होगा तो ये मैग्नीट्यूड हमारा नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें हमने इस y को मैक्सिमाइज करना है। y को मैक्सिमाइज करना है तो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उतना ये मैक्सिमाइज होगा। तो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड कब होगा, जब ये इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 से प्लस में जाएंगे तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बढ़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव में हमने मैग्नीट्यूड को कम करना है तो इसको इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड y किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से भी y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी माइनस डी बाई 4a आएगी, ठीक है। यानी कि अपवर्ड के केस में भी माइनस डी बाई 4a मिनिमम वैल्यू बनती है एंड डाउनवर्ड के केस में माइनस डी बाई 4a मैक्सिमम वैल्यू बनती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कोई भी क्वाड्रेटिक हमें दियो तो हम पॉइंट भी बता सकते हैं, पॉइंट हमारा होगा माइनस बी बाई 2a, ठीक है। यानी कि हमने जैसे देखा केस अपवर्ड पैराबोला इस टाइप का है सपोज, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। या ये डाउनवर्ड हो तब भी यही है, ये डाउनवर्ड होगा तो भी इसके इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, ठीक है। तो यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे इस y की वैल्यू ये मिनिमम होगी अपवर्ड के केस में एंड अपवर्ड के केस में ये वैल्यू मैक्सिमम होगी माइनस डी बाई 4a। तो एक क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन है कि 2x² प्लस x माइनस 1 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें दिया है, इसकी हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि मिनिमम वैल्यू के लिए क्या था, y की मिनिमम वैल्यू क्या आती है -d/4 है। तो y मिनिमम कब होगा माइनस, ये इस केस में सॉरी मिनिमम निकालना है तो -d/4 है। फॉर्मूला तो सेम ही है, चाहे मिनिमम निकालना चाहे मैक्सिमम -d/4 है। एंड d क्या था हमारे पास d² - 4ac डिवाइड बाय 4a। ठीक है, तो a हमारा 2 है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालनी है और यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि a 2 है, a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a 2 है, b 1 है एंड c -1 है। इसमें पुट कर देंगे तो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो y मिनिमम इज इक्वल टू -b² इज 1 -4 × 2 × c इज -1 डिवाइड बाय 4 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से -1 प्लस 8 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू -9/8। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे मैक्सिमम पूछा हो चाहे मिनिमम। हमने -d/4